Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेल पार्टनर जो होते हैं इनकी जो बहुत ही कॉमन एक कंप्लेंट है, बहुत ज़्यादा आजकल कॉमन हो गया है, जिसको हम लोग वेरिकोसील के नाम से जानते हैं। वेरिकोसील बेसिकली देखा जाए तो स्क्रूटम की एक डिज़ीज़ है जहाँ पे टेस्टिस होते हैं, जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। वहाँ पर कहीं ना कहीं ये एक इशू होता है जिसकी बहुत सारी ग्रेड भी हैं। वेरिकोसील आप इसको बाहर से, स्क्रूटम के बाहर से भी फील कर सकते हैं। फिज़िकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी इसको कंफर्म किया जाता है, कंफर्म हो सकता है इजीली। एक मरतबा पेशेंट हमारे पास आता है तो उनका स्क्रूटम का एग्जामिनेशन करने से ही कंफर्म हो जाता है। बाकी अगर आप दूर हैं, कंफर्म करना चाहते हैं तो इसके लिए आप USG स्क्रूटम करके भी इसको कंफर्म कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई वेरिकोसील के बारे में कि कैसे उसको कंफर्म करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हमको डिस्कस करना है, आपको बताना है वेरिकोसील के बारे में, क्या इसके पॉसिबल ट्रीटमेंट हो सकते हैं, इसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, उन कॉम्प्लिकेशंस को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं, स्पेशली जो इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है क्या हम उसको मैनेज कर सकते हैं या नहीं। ख़ास तौर से जो वेरिकोसील है, जिन लोगों में वेरिकोसील हो जाता है तो क्या वो लोग बाप बन सकते हैं या नहीं, यानी उनके यहाँ उनकी जो वाइफ हैं वो कंसीव हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, उनके यहाँ बच्चे हो सकते हैं या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेरिकोसील स्क्रूटम की एक डिज़ीज़ है। यहाँ पर जो हमारे स्पर्म बनते हैं, वो स्पर्म बनने के बाद जब भी इजैकुलेशन होता है तो ट्रेवल करके वो ऊपर की तरफ जाते हैं, वास डिफरेंस से होते हुए फिर वो इजैकुलेट होते हैं। ये एक पूरा इनका सफ़र होता है। जब वेरिकोसील हो जाता है तो कहीं ना कहीं उस वहाँ पे उनका जो ट्रेवल करने का जो प्रोसेस है वो उनका जो है डिस्टर्ब हो जाता है, जर्नी उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्पर्म उनके डेड हो जाते हैं और उनका जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। तो अब अगर हम बात करें कि क्या वेरिकोसील का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, क्या वेरिकोसील को ट्रीट किया जा सकता है, तो बहुत सारे केसेस में ये कह देंगे कि हाँ वेरिकोसील ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके बारे में हम ये कह देंगे कि नहीं, वेरिकोसील ये जो है प्योर सर्जिकल कंडीशन है, इसका कोई ट्रीटमेंट मेडिसिन के थ्रू पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं वेरिकोसील के जो ग्रेड वाइज और फिज़िकल एग्जामिनेशन करने के बाद ही हम उसको कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ हम इस वेरिकोसील को हम ट्रीट कर सकते हैं। यूनानी कॉन्सेप्ट के पर बेस्ड, यूनानी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम मेडिसिन के थ्रू इस वेरिकोसील को हम ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेशन है, सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली जो परेशानी है वो होती है नील स्पर्म काउंट, नील शुक्राणु, यानी कि उनका जो स्पर्म है, स्पर्म बिल्कुल उनके जो हैं वो ज़ीरो हो जाते हैं। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन वेरिकोसील की वजह से होने वाली यही है कि उनके जो स्पर्म होते हैं वो बिल्कुल नील हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जब भी इजैकुलेशन करते हैं तो उनका स्पर्म बिल्कुल हमेशा वो नील आते हैं। वेरिकोसील की वजह से सबसे मोस्ट कॉम्प्लिकेशन यही है। इसी की वजह से मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है। नील स्पर्म की वजह से मेल इनफर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो अब अगर हम बात करें कि क्या वेरिकोसील की वजह से जिन लोगों में नील स्पर्म हो गए हैं, शुक्राणु उनके ख़त्म हो गए हैं, स्पर्म उनके बिल्कुल ज़ीरो हो गए हैं, तो क्या ऐसे लोगों में कुछ मेडिसिन्स के थ्रू स्पर्म को बढ़ाया जा सकता है, स्पर्म की मोटेलिटी को बढ़ाया जा सकता है, स्पर्म की प्रोग्रेस को बढ़ाया जा सकता है। अगर मॉर्फोलॉजी सही नहीं है तो क्या उनको करेक्ट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए 100% केसेस के लिए मेरे यहाँ हाँ है, यस है कि यस एग्जैक्टली ऐसे पेशेंट बहुत सारे ऑलरेडी ट्रीट हो चुके हैं जिनको वेरिकोसील था, ग्रेड 4 की वेरिकोसील थी, स्पर्म उनका बिल्कुल ज़ीरो था, नील स्पर्म, नील शुक्राणु की उनको प्रॉब्लम थी, एज़ूस्पर्मिया, डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ एज़ूस्पर्मिया था उनको, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन्स के यूज़ करने से, हमारा ट्रीटमेंट करने से उनका स्पर्म काउंट भी नॉर्मल हुआ और उनके यहाँ उनकी वाइफ कंसीव भी हुई और आज उनके यहाँ बच्चे भी हैं। तो मैं अगर वेरिकोसील के ट्रीटमेंट की बात करूं तो सभी के लिए यस नहीं हो सकता, वो एक फ़िज़िकल एग्जामिनेशन के बाद ही कंफर्म हो सकता है कि किस वेरिकोसील को हम ट्रीट कर सकते हैं, किस वेरिकोसील को हम ट्रीट नहीं कर सकते।
क्योंकि कुछ लोगों में ये ट्रीटेबल हो सकता है, लेकिन अक्सर लोगों में वेरिकोसील जो है डायरेक्टली ये सर्जिकल कंडीशन है। लेकिन इसकी वजह से जो कॉम्प्लिकेशन होती है मोस्ट कॉमन वो होती है एज़ोस्पर्मिया, यानी कि नील स्पर्म काउंट डेवलप हो जाते हैं। स्पर्म काउंट उनके जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, नील शुक्राणु की उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी सूरत में उनके लिए जो हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्पेशली जो हमारा रिसर्च प्रोडक्ट है स्पर्मोजेनिक उनको दिया जाता है। साथ में इसके सपोर्ट के लिए जौहर खुसिया, लबूबे कलौंजी या फिर इसी तरीके से जौहर खुसिया, अतिवी रिकेट, माजून मुगल्लिस जवाहर वाली और इसी तरीके से एक और भी मेडिसिन हैं जो हम उनको देते हैं। तो बहुत सारी इस तरह के मल्टीपल मेडिसिन हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन पर बेस्ड अवेलेबल हैं। आप एक मरतबा उनको ज़रूर अवेल कीजिए, उनको एक मरतबा ज़रूर लीजिए और यूज़ करिए। विदिन 3 मंथ्स आपके जो स्पर्म काउंट हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे, आपकी वाइफ भी कंसीव हो जाएंगी। तो इस तरह की अगर आपको प्रॉब्लम है तो मॉडर्न पैथी में आप लोग जानते ही होंगे, अगर आपको वेरिकोसील है, आपको एज़ोस्पर्मिया की प्रॉब्लम है, नील शुक्राणु की प्रॉब्लम है, अगर आपने मॉडर्न पैथी में ट्रीटमेंट लिया है तो मल्टीविटामिन वगैरह उनको वहाँ पर दिए जाते हैं, जिसका कोई रोल नहीं है स्पर्मेटोजेनेसिस में, कोई रोल नहीं है मल्टीविटामिन का, जाहिर सी बात है आप लोग जानते हैं। तो मल्टीविटामिन से कुछ नहीं होने वाला। आप अपना पैसा, अपना वक्त ये बिल्कुल हरगिज़ बर्बाद मत करिए। अगर आपको सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम है कि आपके यहाँ वेरिकोसील की वजह से नील शुक्राणु हैं, नील स्पर्म काउंट का प्रॉब्लम है, एज़ोस्पर्मिया है, आप सिर्फ ये चाहते हैं कि आपकी वाइफ कंसीव हो जाए, जो इनफर्टिलिटी है वो फर्टिलिटी में बदल जाए, तो इसके लिए आप हमारा जो ट्रीटमेंट है एक मतलब उसको ज़रूर लीजिए। इंशाल्लाह विदिन 3 मंथ्स आपका जो स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल हो जाएगा। इससे पहले भी हमने आप लोगों को बताया था कि एक पेशेंट हैं जिनकी हमने रिपोर्ट भी शेयर की थी। हमारे पास इस तरह बहुत सारे पेशेंट्स की ऑलरेडी रिपोर्ट्स हैं। किसी वीडियो में हम सिर्फ रिपोर्ट्स ही आपको दिखाएंगे कि कितने दिनों में किसका स्पर्म काउंट नॉर्मल हुआ, कितना उनका काउंट था जब उन्होंने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उसके बाद वो धीरे धीरे करके वो नॉर्मल होता चला गया। तो ये बात हो गई कि अगर आपको इस तरह के इश्यूज़ हैं और कोई परेशानी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको सिर्फ ये है कि इनफर्टिलिटी है, आप चाहते हैं कि स्पर्म काउंट आपका इंक्रीज़ हो जाए, आपके यहाँ कंसीव हो जाएँ, आपकी वाइफ, आपके यहाँ बच्चे हो जाएँ, जो इनफर्टिलिटी है वो फर्टिलिटी में बदल जाए। तो इसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली हमारी जो मेडिसिन्स हैं उनको एक मरतबा अवेल कीजिए, उनको एक मरतबा यूज़ करिए, हमारा ट्रीटमेंट एक मरतबा हासिल कीजिए। उसके लिए आपको हमसे कंसल्ट करना पड़ेगा। तो जो मेरा डिस्प्ले पे नंबर रहता है, इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक करके एक मरतबा हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए। फिर आपकी हिस्ट्री ले करके, आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है उनको देख करके आपके लिए जो बेहतरीन मेडिसिन होंगी वो प्रिस्क्राइब कर दी जाएंगी, आप बेहतरीन ट्रीटमेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर मेडिसिन आपके यहाँ नहीं मिलेंगी तो बाय कोरियर आपके यहाँ मेडिसिन भी भिजवा दी जाएंगी। तो आप अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं, आप परेशान हैं वेरिकोसील की वजह से, आपका वेरिकोसील की वजह से स्पर्म बिल्कुल नील हो गया है, ज़ीरो हो गए हैं, तो बिल्कुल मत घबराइए। 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको बताता हूं कि सक्सेसफुल ट्रीटमेंट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में अवेलेबल है। हमेशा आप यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो दवाएं हैं उसी के थ्रू आप ट्रीटमेंट करिए। मॉडर्न पैथी में इसके लिए हरगिज़ मत जाइए, वहाँ पे आपका इसके लिए कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ आपको मल्टीविटामिन देंगे और मल्टीविटामिन से जाहिर सी बात है ये स्पर्म बिल्कुल नहीं बनते। स्पर्म की जो फॉर्मुलेशन होती हैं, स्पर्म जो होते हैं ये जाहिर सी बात है प्रोटीन होते हैं, प्योर प्रोटीन होते हैं। तो प्रोटीन इंटेक उनका इंक्रीज़ किया जाता है और कुछ एक्सरसाइजेज बताई जाती हैं, और ख़ास तौर से जो मेडिसिन हम दे रहे हैं इन मेडिसिन के थ्रू बहुत तेज़ी के साथ उनका जो स्पर्म काउंट है वो नॉर्मल हो जाता है। तो अगर इस तरह के इश्यूज़ हैं आपको तो एक मरतबा हमसे कंसल्ट ज़रूर करिए। डिस्प्ले पे जो नंबर है इसी नंबर पे आप अपॉइंटमेंट बुक करके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया, आपको बताया वेरिकोसील के बारे में कि जिन लोगों में वेरिकोसील है वो क्या कर सकते हैं। वेरिकोसील की वजह से अगर नील स्पर्म काउंट हो गए हैं तो उनके लिए क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्या मेडिसिन वो यूज़ कर सकते हैं और क्या किस पैथी में उनका ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है। तो थैंक यू वेरी मच। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे किसी दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।